सर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कैंडिडेट्स के, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं कैंडिडेट। सर अगर जॉब नहीं लग रही है बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी, अच्छी क्वालिफिकेशन के बाद भी, बीटेक करने के बाद भी या एमबीए करने के बाद भी, तो क्या करें जॉब हासिल करने के लिए? देखो जी, इसमें सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को कई पार्ट में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं कि जॉब नहीं लग रही है, तो आपको सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा कि आपने अभी तक कितने इंटरव्यू दिए हैं, क्या दिया है। आपने एक एक्सेल बनाया, लिस्ट बनाया, ये कंपनीज में अप्लाई किया था, एंड दिस इज अ रिजल्ट एंड प्रॉबल नो। आपको एक रिजल्ट का अंदेजा कि क्यों रिजेक्ट हुआ, अगर वो आपको नहीं पता है, ये आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है, यू मे कॉन्टेक्ट एचआर। आप एचआर से बात कीजिए, एनालाइज, उनसे पूछिए कि आई नो आई एम रिजेक्टेड, बट इफ यू कैन हेल्प मी, बता, आप मेरे को अगर बता सकते हैं कि मैं क्यों रिजेक्ट हुआ हूं, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करके उस चीज को लर्न करके वापस दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकता हूँ। इससे एक बहुत अच्छी बात होती है। मैंने देखा है कि जो कैंडिडेट इस तरह का पॉजिटिव फीडबैक मांगते हैं, या तो उनको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वही कंपनी वापस चांस दे देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि किसी कैंडिडेट को बताया कि आपकी जावा जो स्किल है या प्रोग्रामिंग स्किल है या सेल्स पिचिंग स्किल है, वो आपकी थोड़ी कमजोर है, बाकी सब ठीक है। तो आप अपनी पिचिंग पे काम कीजिए या कोडिंग पे काम कीजिए, और वापस मैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इंटरव्यू करूंगा, और आपको लगा कि आप सुटेबल हैं तो मैं आपको ले लूंगा। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। तो सबसे पहला स्टेप, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है बहुत इंटरव्यू देने के बाद, तो अपने आप को एनालाइज करें, सारी कंपनी का लिस्ट बनाएं, क्यों रिजेक्ट हुए उसका रीजन निकालें, जरूरत पड़े तो एचआर से पूछें, और मेमोराइज करें कि आपने क्या गलतियां की थी। 50% केसेस में, 60% केसेस में आपको खुद पता चल जाता है कि आपने कहा क्या गलती की थी, और उस पर काम करना स्टार्ट करें। दैट इज वन। सेकेंड, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है कि उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, उन्होंने काम बहुत किया है, उनको आता बहुत कुछ है, लेकिन रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाता है, उनको कॉल ही नहीं आती है। तो पहले अपना रेज्यूमे एनालाइज करें, रेज्यूमे देखें कि रेज्यूमे अट्रैक्टिव कैसे बनाना है। और रेज्यूमे बिल्डिंग के बहुत सारे टूल्स मार्केट में आते हैं, आप गूगल पे जाकर के ऑनलाइन फ्री रेज्यूमे बिल्डिंग का देख सकते हैं। आई थिंक देवर्षि, आपने भी एक इस पे वीडियो किया था, उस वीडियो में जाकर के आप सीख सकते हैं कि अच्छा रेज्यूमे कैसे बनाए। दैट इज टू। इसी का फर्दर एक पॉइंट है कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत स्पेसिफिकली आप उसके जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और अपना रेज्यूमे कस्टमाइज कीजिए उसके हिसाब से। क्योंकि ज्यादातर कंपनीज आजकल कोई ऑटोमेटेड एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज कर रही हैं, जिससे जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन 500 वर्ड्स का है, वर्सेस आपका जो रेज्यूमे है, वो ऑटोमेटिकली आपका वो सर्च करता है कि इसमें कितने वर्ड्स मैच हो रहे हैं, और जो वर्ड्स मैच हो रहे हैं उसके हिसाब से आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, सेल्स मैनेजर के लिए आपने एक जॉब अपॉर्चुनिटी निकाली, आपने काम बहुत अच्छा किया है, सब कुछ किया है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स थे जो कि मैच नहीं हो। जैसे उन्होंने लिखा टारगेट ओरिएंटेड, लिखो आप अपने रिज्यूमे में क्या है, अचीव द टारगेट ऑफ लास्ट क्वार्टर विद 23% अबव द टारगेट, या टीम मैनेजमेंट। ये सारे कीवर्ड्स जो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं आपने रिज्यूमे में डालने हैं। इससे क्या होगा, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। तो पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया कि आपको सेल्फ एनालाइज करना है कि आप क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं। दूसरा, आपको अपने रिज्यूमे पे काम करना है अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। थर्ड स्टेप, आप नेटवर्किंग कीजिए कि आप अपना प्रोफाइल लिंक्डइन पे, ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे डालिए या नौकरी पे डालिए, वहां पे, और आप लिखिए कि आपका क्या यूएसपी है, क्या की स्किल्स है, क्यों आपने वो कंपनी ज्वाइन करनी है, या किस तरह के जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि आप अपने की स्किल्स और अपने आप को बेचने का, अगर मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है या 2 मिनट है, मैं को अपने आप को किसी को बेचना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो वो एक सेलिंग पिच आनी चाहिए कि वो मैं अपने आप को कैसे सेल करूं। सो ये एक तीसरा तरीका है। चौथा, अपने कमियों पर काम करें। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हो रहे हैं कॉम स्किल्स पे। अगर मेरे कॉम स्किल्स पे प्रॉब्लम है, मैं बाकी कोडिंग वोडिंग अच्छा कर लेता हूँ, या मैं
किसी को हिंदी में कन्विंस अच्छा कर लेता हूँ लेकिन इंग्लिश मेरी उतनी ठीक नहीं है, और सेल्स के लिए या क्लाइंट पिचिंग के लिए मेरे को इंग्लिश चाहिए, तो आप अपनी कमियों पे काम कीजिए, इंग्लिश सीखिए और कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। या बहुत सारे लोग होते हैं उनको आता बहुत अच्छा है लेकिन जब इंटरव्यू में होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं, उसका आप मॉक इंटरव्यू ट्रायल कर लीजिए, मॉक ट्रायल करके उसके बाद आप इंटरव्यू में जाइए, मॉक टेस्ट कीजिए, मिरर के सामने जाकर के आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, और एक चाहिए तो आप अपने फ्रेंड के साथ बैठ करके एक मॉक इंटरव्यू लीजिए। चौथा, बहुत जरूरी है, जब बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि जब वो अपने करियर के लो पे होते हैं तब नौकरी ढूंढते हैं, या जब कॉलेज से निकल जाते हैं तब वो नौकरी ढूंढते हैं, नहीं, जब अपने आप करियर के पीक पे हैं, जब कॉन्फिडेंस आई है, एनर्जी लेवल आई है, उस टाइम नौकरी ढूंढना स्टार्ट कीजिए, और उस टाइम आप इंटरव्यू देंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मुझे ये नौकरी मिली या नहीं मिली, मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है। या जैसे आप फ्रेशर भी हैं, आप कॉलेज के 3rd ईयर में 4th ईयर में, तभी आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। फ्रेशर्स को तो मैं विशेष एडवाइस दूंगा, या एक्सपीरियंस को भी, कि आपने लिस्ट बनानी कि आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी है। जैसे मेरी ड्रीम कंपनी मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, वॉलमार्ट है, अमेजॉन है, इसकी मैंने लिस्ट बना ली, प्लस दूसरी लिस्ट जो नॉर्मल मिड लेवल की कैटेगरी की कंपनीज है, या Tier 1 कंपनी है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, कॉग्निजेंट है, एक्सेंचर है, कैपजेमिनी है, आईबीएम है, इसकी लिस्ट बना ली, या 3rd ग्रेड की लिस्ट बना ली कि ये बहुत छोटी छोटी कंपनियां, मैं हर तरह की लिस्ट को अप्लाई करूंगा। चौथा, जो मैंने एक पहले पॉइंट बोला था, नेटवर्किंग, आप अपने सीनियर से, सुपर सीनियर से, कॉलेज सीनियर से सबसे बात कीजिए, वो कौन कौन सी कंपनीज में है उनको अप्रोच कीजिए, उनको बोलिए कि आपका रिज्यूमे रेफर करें। तो ये सारे की एजेंडे पे आप काम करेंगे, आपकी नौकरी बहुत जल्दी लगेगी। फर्स्ट, आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, सेकंड, आप अपने रिज्यूमे पे ध्यान दीजिए, थर्ड, नेटवर्किंग कीजिए अपने सीनियर से, जूनियर से, कॉलेज सीनियर से, कंपनी सीनियर से, और फोर्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अपने पीक टाइम पे जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस हो वो भरपूर हो। इन 5 पॉइंट्स पे काम कीजिए, आपकी नौकरी लग जाएगी।